बूम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं आदित्य मानव आप सबका जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि आज का एपिसोड एक चर्चा है। बढ़ी है महंगाई, इसलिए बढ़ा आपका खर्चा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चा में आपको काफ़ी आइडियाज़ दिए जाते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोले। इसके पहले कि मैं चर्चा करना शुरू करूं, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको काफ़ी धुआंधार, काफ़ी धमाकेदार आइडियाज़ देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, कहते हैं कि सिर्फ एहसान जताने की ज़रूरत क्या थी। यदि आप आए हैं तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक और आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें मिलेंगे। कहते हैं कि सिर्फ एहसान जताने की ज़रूरत क्या थी, सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, आकर जाना था तो आने की जरूरत क्या थी। सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, आकर जाना था तो आने की जरूरत क्या थी। हाल पूछा भी नहीं, हाल बताया भी नहीं, ऐसे जाना था तो आने की जरूरत क्या थी। स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं जा रहा हूं आज आपके साथ आपको लेके इंग्लिश पे चर्चा करने कि हम अंग्रेजी कैसे सीखें। एक बात याद रखिएगा, द मोर यू विल बिकम सीरियस, द मोर यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, द मोर यू विल बी अनसक्सेस। आप किसी काम को करने के लिए जितना ज्यादा सीरियस होते हैं, हम किसी काम को करने के लिए जितना ज्यादा सीरियस होते हैं, मुझे लगता है कि हम उतना ही ज्यादा उस काम में फेल्योर होना शुरू हो जाते हैं। हम फेल्योर होने लगते हैं। हाउ, कैसे? आप एक धागा उठाइए, एक सुई उठाइए, बिल्कुल आप सीरियसली हो जाइए उस सुई में धागे को डालने के लिए, और हम डालते हैं, पता लगता है कि हमारा धागा सुई का जो छिद्र होता है उसके बगल से होके निकल जाता है। जब कभी हम साइकिल लेके जाते हैं और कहीं कीचड़ मिलता है तो हम सोचते हैं, जब पूरा सीरियस हो जाते हैं कि बचा लेना है, कीचड़ में नहीं घुसाना, तो ऑटोमेटिकली हमारा साइकिल जाके कहां जाता है भाई? उसी कीचड़ में घुस जाता है। जब हम किसी डडेर पे चलते हैं, किसी पतली सी गली से गुजरते हैं, पतले से रास्ते से गुजरते हैं, तो जहां हम डरते हैं, जहां हम सीरियस हो जाते हैं, पूरा अपना हाथ टाइट कर लेते हैं अपने साइकिल का कि भाई हमको सीधे ले जाना है, हमको गिरना नहीं है, ऑटोमेटिकली हम वहां पे गिर जाते हैं। मींस दैट, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे कि आप सीरियस मत होइए। यू डोंट बी सीरियस। आपका सीरियसनेस आपको खा जाएगा। अब यू बिकम नॉर्मल। आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हो जाइए, बिल्कुल एक नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आप कोई भी काम कीजिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? आप सिंपल से एक बात सोचिए कि बातों में हम कोई बात सुनते हैं, बातों में हम कोई बात सुनते हैं और हमें याद हो जाता है और हम उसे बोलने लगते हैं। ठीक है, और कोई चीज हम याद करते हैं, कोई वर्ड मीनिंग वगैरह डिक्टेशन हम याद करते हैं, और याद करके और उसके बाद ठीक कुछ दिन के बाद हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम उसे याद करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो बिल्कुल सीरियस होता है। मेरा मानना है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम अंग्रेजी सीखने के लिए विद्यालय जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्पोकन जाते हैं। क्या हम भोजपुरी सीखने के लिए कहीं गए? Did we go somewhere to learn भोजपुरी? आंसर नो एंड नेवर, कि हम नहीं गए और कहीं नहीं गए। हम भोजपुरी सीखने के लिए कहीं भी नहीं गए, तो फिर हमें अंग्रेजी सीखने के लिए जाने की जरूरत पड़ती है भाई। और इसके बावजूद भी यदि हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, देन तो प्रॉब्लम वाली बात है भाई। मींस ये चीज बताता है कि हम किसी लैंग्वेज को सुनकर, प्रैक्टिस करके और माहौल के हिसाब से हम सीख लेते हैं। जिस तरह से हमने अपना मदर टंग सीख लिया, अपना मदर लैंग्वेज सीख लिया। स्टूडेंट्स, मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली। आप घबराइएगा मत, मैं आपको दिल्ली नहीं ले जाने वाला हूं। जब हमारे यहाँ की इलिटरेट लेडीज जब दिल्ली जाती हैं तो दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। उन्हें नहीं पता है कि हिंदी कैसे बोला जाता है। दे गो देयर, वो जाती है वहां रहती है, और विदिन 2-3 months दैट दे स्टार्ट टू स्पीक हिंदी। और वो औरतें जो होती है वो हिंदी बोलने लगती है, एंड दे स्पीक हिंदी वेरी वेल। कोचिंग जाके, ट्यूशन जाके, स्कूल जाके,
नहीं, सुनकर। वो सुनकर अंग्रेजी सीख लेती है। तो यदि हम सुनकर भोजपुरी बोलना सीख सकते हैं, सुनकर हिंदी बोलना सीख सकते हैं, तो फिर हम सुनकर अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीख सकते हैं भाई? Why can't we not speak English by listening? हम सुनने के माध्यम से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं? We can speak. हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। बट शर्ते इसके लिए जरूरत है सबसे पहले LSWR। मैं देने वाला हूं आपको 4 टिप्स। LSWR मीन्स L is equal to लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले आप एक अच्छा लिसनर बनिए। कहते हैं कि ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही व्यक्ति एक अच्छा बोलने वाला बन सकता है। एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बन सकता है। उसके बाद जैसा आप सुनते हैं वैसे बोलने की कोशिश कीजिए, और जो आप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। W फॉर राइटिंग, उसे लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप रीडिंग देने की कोशिश कीजिए। और ये प्रोसेस मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी सिखा देगी। ये प्रोसेस, ये जो तरीका, ये जो फंडा है, वो आपको इंग्लिश सिखा के बनेगी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के ऐसे तो बहुत सारे तरीकाएं हैं। जैसे हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे यदि हम बोलने की कोशिश करें, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आप सोचिएगा, अंग्रेज का जो बच्चा है वो अंग्रेजी कैसे बोलता होगा? क्या वो किसी स्पोकन क्लास में जाता होगा? क्या किसी स्कूल में वो अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने के लिए जाता होगा? नहीं, वो सुनता होगा और बहुत अच्छा से सुनता होगा, बहुत अच्छा से सुनता होगा। सो यदि आप एक बहुत अच्छे लिसनर बनते हैं तो आप आसानी से किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और इसी के साथ आज का चर्चा मैं समाप्त करता हूं। आई होप आप आज के चर्चा से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट देता हूं कि यदि हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो हमारा जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस जरूर करें, ताकि हम जब भी कभी कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अब जाते जाते फिर से मैं आपको एक एनर्जेटिक जय हिंद, जय भारत।